हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जिस स्कॉलरशिप की बात कर रहे हैं वो हमें फुली फंडेड एंड पार्शली फंडेड दोनों तरह की स्कॉलरशिप दे रही है। और मज़े की बात तुम्हें पता है क्या है कि अगर तुम्हारा सीजीपीए लो है ना, लाइक जस्ट 2.75 सीजीपीए के साथ भी तुम फुली फंडेड स्कॉलरशिप गेन कर सकते हो। और अगर तुम्हारी प्रीवियस डिग्री इंग्लिश में है तो एमओआई की बेस पे विदाउट टाइल्स एंड विदाउट एप्लीकेशन फी भी अप्लाई कर सकते हो। तो फुली फंडेड स्कॉलरशिप के अंदर ही हमें ट्यूशन फी कवरेज, हेल्थ इंश्योरेंस और मंथली स्टाइपेंड देने वाली है, जबकि पार्शली फंडेड के अंदर ही हमें ट्यूशन फी कवरेज, हेल्थ इंश्योरेंस और मंथली स्टाइपेंड नहीं देने वाली। मतलब सिर्फ ट्यूशन फी कवरेज और हेल्थ इंश्योरेंस देने वाली, मंथली स्टाइपेंड नहीं देने वाली। इट्स ओके यार, अगर तुम्हारी ट्यूशन फी कवरेज भी कवर हो रही है तो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। ओके, तो अभी इंडोनेशिया जो है वो अपनी रिसर्च की वजह से और पब्लिकेशंस लाइक सारी चीज़ों की वजह से काफ़ी अच्छा माना जाता है। अगर तुम यहाँ से अपना बैचलर, मास्टर या पीएचडी कर लेते हो लो सीजीपीए के साथ, अगर तुम्हारा यूरोप जाने का रूट नहीं बन पा रहा है तो इसके बाद तुम्हारा यूरोप के रूट इजीली बन सकता है। एंड सेकंड थिंग इसके अंदर बैचलर, मास्टर, पीएचडी सारे बैचेस एप्लीकेबल हैं, मतलब तुम सारे अप्लाई कर सकते हो, वो भी लो सीजीपीए के साथ। तो चलो एप्लीकेशन प्रोसेस करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये देखो हम पोर्टल पे आ गए हैं। इसका लिंक मैं तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और तुम डायरेक्ट वहीं से जाके कर लेना, ठीक है। अब ये देखो, ये हम आ गए पोर्टल के ऊपर और यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन है। यहाँ तुम लोग देखना चाहो तो कि हमें ये फुल स्कॉलरशिप के अंदर क्या क्या कवरेज मिल रही है, ठीक है, और ये हमें पार्शल स्कॉलरशिप के अंदर क्या क्या कवरेज मिल रही है। और ये देखो, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अच्छा इसके अंदर एज का ना सिर्फ बैचलर्स डिग्री के लिए उन्होंने क्राइटेरिया रखा हुआ है कि 25 के अंडर होनी चाहिए आपकी बैचलर्स के लिए, ठीक है। बाकी मास्टर के लिए, पीएचडी के लिए उन्होंने कोई क्राइटेरिया नहीं रखा कि मतलब कहाँ से एज स्टार्ट हो रही है और कहाँ तक लेके जानी है, मतलब उसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि मैक्सिमम एज हो सकती है, तो तुम लोग देख लेना, बीच में कोई एज गैप वगैरह का कोई मतलब इन्होंने इसके अंदर ये नहीं बताया हुआ स्पेसिफिक। बाकी सारी नॉर्मल क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी जो कि तुम सबको पता है, ठीक है। अच्छा है फाइनेंशियल सपोर्ट जो है ना, इसके अंदर तुम आके मत कहना कि यार हमें तो बैंक स्टेटमेंट नहीं है या हमें तो फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, हम तो फुली फंडेड पे जाना चाह रहे हैं। ये इसलिए वो कह रहे हैं कि अगर इन केस के अगर आपका फुली फंडेड में नहीं हो पाता है, ठीक है, और आपका पार्शियल फंडेड में होता है, तो उसके लिए ना एक इन्होंने मतलब एक ना डॉक्यूमेंट टाइप होता है, इन्होंने अपना दिया होता है ऑलरेडी, उसको जाकर बस तुमने अपना साइन करना होता है और उस पर ये कंफर्म करना होता है कि ठीक है, अगर तुम्हें कोई एक्स्ट्रा ज़रा सी भी फाइनेंशियल की सपोर्ट की ज़रूरत हुई तो वो तुम्हें पीछे से कोई बंदा दे सकता है, वरना इतना कोई इशू नहीं होता है। मतलब क्योंकि ये कंट्री इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है तो तुम लोग ईजिली कर सकते हो। अच्छा आगे है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स बताने हैं और ऑनलाइन इंटरव्यू होना है। इसका मतलब ये है कि तुम लोग ईजी है सीन है, क्योंकि वो तो इंटरव्यू वाला ईजी सीन होता है, तुम इजीली क्रैक कर लोगे। और इंटरव्यू के अंदर वो तुम्हारी स्टडी से रिलेटेड कोई स्पेसिफिक चीज़ उठा कर नहीं ले आएंगे, वो वही पूछेंगे जो तुमने अपना फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट बताया होगा या कोई रिसर्च वर्क बताया होगा, ठीक है, और बिल्कुल बेसिक सा पूछेंगे। और अगर बैचलर्स वाले हैं, अगर बैचलर पे जाना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी कोई खास किस्म का इंटरव्यू नहीं होता, नॉर्मल तरह का इंटरव्यू होता है। उसमें मतलब आपका इंट्रोडक्शन और आपसे पूछना है भाई आप क्यों इतने मोटिवेट हो, आप स्पेशल क्यों आना चाह रहे हो, तो आपने उसके लिए बस 2-3 आंसर वगैरह तैयार करने होते हैं और कोई ख़ास किस्म का नहीं होता। बाकी ये देख लो, सारे डॉक्यूमेंट्स है, पासपोर्ट चाहिए और फॉर्मल फ़ोटो चाहिए, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट और वो चाहिए, ट्रांसक्रिप्ट चाहिए, और जो होंगे क्या नाम है बीएस के लिए कर रहे होंगे उनका सेम वे में इंटर का आ जाएगा। और ये है हेल्थ सर्टिफिकेट चाहिए। अच्छा ये हेल्थ सर्टिफिकेट में तुम लोगों को बताया था कि तुम लोग किस तरह ले सकते हो, इंग्लिश लैंग्वेज में चाहिए, इंडोनेशियन लैंग्वेज में, तुम लोग इंग्लिश में बनवाना ऑब्वियसली। तुम लोग नॉर्मली कोई सा भी, अगर इन केस अभी तुम लोग इतनी जल्दी नहीं बनवा सकते हो कि मैंने खुद पर्सनली यही काम किए हुए हैं, ठीक है, कोई भी एक नॉर्मल सा टेम्पलेट उठा लो हेल्थ सर्टिफिकेट का और जाके ना हॉस्पिटल से किसी भी मतलब डॉक्टर की स्टैंप लगवा लो, उसको फिल करवा कर डेट सीट, उससे भी काम चल जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास सीवी चाहिए हमें यूएनएस टेम्पलेट में, जहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है यूएनएस टेम्पलेट। इसका मतलब ये इन्होंने खुद अपना टेम्पलेट दिया हुआ है, इसके अंदर तुमने उस टेम्पलेट पे जाकर अपनी चीज़ें अपलोड करनी है और जो है उसी टेम्पलेट के अंदर रहते हुए सारा कुछ इसमें डालना है अलग से, यानी कि इसका यूरोप पास सीवी की रिक्वायरमेंट नहीं की उन्होंने, उनका अपना कोई टेम्पलेट है उसमें जाके सीवी बनानी है। ये है यूएनएस टेम्पलेट के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कोई एक होगी, मैं तुम लोग को आगे सारे डॉक्यूमेंट्स बताती हूँ तो तुम लोग को आइडिया हो जाएगा, सही है। बाकी ये पर्सनल स्टेटमेंट है, वो भी इनके ही टेम्पलेट के अंदर है। देखो इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, इसके लिए तुम्हें आइल्स की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने ना यहाँ पर मैं देखती हूँ कहीं पर, हाँ यहाँ पर है, ये देखो जिस तरह उन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट, टोफल कितने चाहिए, ठीक है, और इवन कि उन्होंने आइल्स भी नहीं कहा, टोफल ही बस बोला हुआ है कि टोफल के भी चल जाएंगे इजीली। तो ये देखो, और इक्वलेंट का मतलब ये है कि अगर तुम्हारे पास तुम्हारा प्रीवियस डिग्री की एमओआई है, ठीक है, कि वो इंग्लिश के अंदर तुमने कंडक्ट की थी अपनी डिग्री, तो उसके ऊपर तुम इजीली अप्लाई कर सकते हो विदाउट आइल्स और इसकी कोई एप्लीकेशन फ़ी भी नहीं है। नेक्स्ट है इंडोनेशियन लैंग्वेज सर्टिफिकेट, नहीं है लैंग्वेज सर्टिफिकेट तो नहीं है, मतलब उन्होंने प्रेफर्ड लिखा हुआ, लाइक ऐसा नहीं है कि उन्होंने कंपल्सरी लिखा हुआ है, और उसका मैं तुम्हें बता देती हूँ। देखो
इसके अंदर हमें एक और मजीद बेनिफिट होने वाला है जो कि मैं बताना भूल गई थी, वो ये है कि फ्री इंडोनेशियन लैंग्वेज कोर्स, यानी कि 6 महीने तक ना, वो कम से कम 6 से 3 महीने तक आप लोग को फ्री लैंग्वेज इंडोनेशियन सिखाने वाले हैं, ठीक है। और वो कोर्स लाइक इसके अंदर इंक्लूड होगा। और ये देखो सेम पार्शल फंडेड के अंदर भी हमें ये चीज़ फ्री में मिल रही है, ट्यूशन फी वेवियर भी फ्री में मिल रहा है और हेल्थ इंश्योरेंस भी फ्री में मिल रही है, यानी कि पार्शल भी कोई इनकी बुरी नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास, ये देखो अच्छा, उसके बाद 2 रिकमेंडेशन लेटर चाहिए और हमें 1 लेटर चाहिए इंडोनेशियन लैंग्वेज सर्टिफिकेट। अच्छा नहीं ये तो प्रेफर था। नेक्स्ट ये देखो प्रीलिमिनरी रिसर्च प्रपोजल, ये हमें सिर्फ डॉक्टर के लिए चाहिए, ठीक है, ओनली डॉक्टर्स। अगर हम पीएचडी के ऊपर जा रहे हैं तो आपका जो भी रिसर्च एक्सपीरियंस था वो आपको अपना डालना पड़ेगा। और ये टेम्पलेट अवेलेबल है यहाँ पर, इसके अंदर जाके आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह देख सकते हो। ओके तो ये देखो अभी बाकी इन्होंने सारा मटेरियल डायरेक्ट साइट के ऊपर लिखा हुआ है, इजीली तुम आके यहाँ पर देख सकते हो, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है, बहुत इजी सीन है ये देखो बैचलर का 8 सेमेस्टर है, मास्टर का 4 है, डॉक्टर का वही सारी मिनिमम रिको। अच्छा इसके अंदर बस एक चीज़ है कि जो इंजीनियरिंग नेचुरल साइंसेज है ना, मतलब उन सब्जेक्ट्स के लिए 2.75 CGPA, इतना लो CGPA है यार इंजीनियरिंग के लिए, फिर तुम सोच लो कि तुम लोग का ईजिली होने वाला है। सिर्फ और सिर्फ जो सोशल साइंसेज है ना, सिर्फ उसके लिए तुम्हें 3 चाहिए, बाकी जो है 2.75 पे चल जाएगा। और ना ये जो है ये वाला है लाइक ओवरऑल फुली फंडेड के लिए, तो अगर इससे लो तुम्हारा हुआ तो तुम्हारा पार्शली के अंदर भी चांस हो सकते हैं। ओके तो ये नेक्स्ट हम आगे कि जी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं उन बच्चों की जिनको स्कॉलरशिप मिलने वाली है, कि उनको अपना CGPA मेंटेन रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर तो उनका CGPA इससे भी ज़्यादा लो हो जाता है तो फिर उनके लिए थोड़ी सी मतलब डिफिकल्टीज आ सकती हैं। नेक्स्ट है ग्रेजुएट विद स्कॉलरशिप ड्यूरेशन, कि उनको अपने सारे जो अपनी ग्रेजुएट है वो स्कॉलरशिप ड्यूरेशन जो है वो कंप्लीट करेंगे, ठीक है, स्कॉलरशिप के साथ जो भी इनकी ग्रेजुएशन होगी। ओके और बाकी जितनी भी एकेडमिक एक्टिविटीज़ हैं वो करेंगे। नेक्स्ट बस ये सिंपल है, कुछ भी खास नहीं है इसके अंदर, मतलब ऐसे कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। अच्छा अप्लाई कैसे करना है, देखो यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है, डाउनलोड द लेटर ऑफ ऑफर, ये ऑफर लेटर यहाँ से आप कर सकते हो। एक्सप्लोर द अवेलेबल प्रोग्राम कोर्सेज एंड द करिकुलम, यहाँ जाके जो से कोर्सेज हैं वहाँ जाके देख सकते हो। यार तुम लोग लास्ट टाइम मेरे से आके पूछ रहे थे कि हम कैसे हम लोग अपने ये वाले कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं, वो वाले कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं। तुम लोग जाके डायरेक्ट मेन ऑफिशियल साइट पे देखा करो कि वो वाला प्रोग्राम अवेलेबल है या नहीं, क्योंकि मैं एक ही चीज़ तो नहीं दिखा सकती, जाहिर बात है वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी इस वजह से। ये देख लो अब यहाँ पर ये इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि यहाँ जाके आप ना देख सकते हो कोर्स का, ठीक है, तो जाके चेक कर लेना इसके अंदर कौन कौन से प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं और अपने मुताबिक चूज़ कर लेना। अच्छा जी नेक्स्ट हमारे पास ये सिंपल से लेटर चाहिए हमें। हाँ इसके अंदर एक चीज़ है जो मेन होने वाली है, वो है सिर्फ और सिर्फ हमने लेना है एम्बेसी से डॉक्यूमेंट रिकमेंडेशन लेटर। अच्छा इंडोनेशिया में एक ये काम है कि अगर इनकी कोई सी भी स्कॉलरशिप आ जाए, वो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप हो, कोई यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप हो, तो इसके अंदर ना ये एम्बेसी से रिकमेंडेशन लेटर मांगते हैं। एम्बेसी से क्यों मांगते हैं इसका मैं तुम्हें बता देती हूँ, क्योंकि अगर एम्बेसी डायरेक्ट तुम्हें रिकमेंडेशन लेटर देती है तुम्हारे चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं इसके अंदर एक्सेप्टेंस के, क्योंकि उनको पता लग जाता है कि यार ये बच्चे को तो एम्बेसी ने भी लाइक एक तरह से रिकमेंड कर दिया है, और उसके लिए कुछ बड़ी बात नहीं है। ये देखो सिंपल है, यहाँ पर इन्होंने ऑफर लेटर कर दिया हुआ है, तुमने यहाँ जाना है इसको फिल करना है। नेक्स्ट देखो सिर्फ 3 चीज़ें, एक पासपोर्ट, एक सर्टिफिकेट और एक ट्रांसक्रिप्ट। ग्रेजुएशन उन्होंने लिखा हुआ है, तुमने इससे परेशान नहीं होना। जो इंटर वाले हैं वो अपनी इंटर का सर्टिफिकेट और ट्रांसक्रिप्ट देंगे सेम वे में जिस तरह ग्रेजुएशन वाले, और इसी तरह सेम मास्टर के लिए और PhD के लिए भी, ठीक है। तो तुमने सिर्फ ये 4 चीज़ें सेंड करनी है। उन्होंने कहा विजिट और कॉन्टैक्ट, ठीक है, ये मत कहना कि अच्छा हम एम्बेसी कैसे जाएंगे, जाने की जरूरत नहीं है। तुम लोग ऑनलाइन उनकी ईमेल ढूंढ लेना जो भी तुम्हारी कंट्री में होगी वो वाली एम्बेसी की, ठीक है, और उनको मेल कर देना अपनी सारी चीज़ें। अभी अच्छा हम ये देख लेते हैं कि इस लेटर के अंदर भी क्या इन्होंने बताया हुआ है। ओके तो रिकमेंडेशन लेटर हम एम्बेसी से कैसे लें, तुमने इसके लिए परेशान नहीं होना, ये बिल्कुल कोई मुश्किल प्रोसेस नहीं है। जो इन्होंने फॉर्म दिया हुआ है तुम इसको सिर्फ फिल करो और इसको डायरेक्ट जाके यहाँ से मतलब ढूंढ लेना कि जो भी तुम्हारी कंट्री के अंदर एम्बेसी है इंडोनेशिया के ऊपर जो काम कर रही है या इंडोनेशिया के वीज़े वगैरह लगा रही है वटेवर, तो उनको जाके तुमने उस मेल के ऊपर ये फॉर्म भेजना है और साथ में नीचे मेंशन कर देना है कि इस यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है कि तुम्हें रिकमेंडेशन लेटर चाहिए फ्रॉम एम्बेसी, ठीक है। उसके साथ तुम अपने जो है डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी अटैच कर देना लाइक ट्रांसक्रिप्ट CV वगैरह। तो उसके बाद वो रिव्यू करने के बाद तुम्हें एक मेल सेंड करेंगे जिसके अंदर उन्होंने चीज़ें मेंशन की होंगी कि ओके अब हमने आपका रिव्यू कर लिया है और हम आपको रिकमेंडेशन देने के लिए तैयार हैं। तो उसके साथ वो तुम्हारे कोई 2-3 डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे अगर तो उनको ज़रूरत होगी, ठीक है, और वो साथ ही तुम्हें रिकमेंडेशन लेटर दे देंगे। मतलब थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बट क्योंकि इसकी डेडलाइन अभी है लाइक सितंबर तक है इसकी डेडलाइन, तो ईजिली तुम ये काम कर सकते हो। अच्छा देखो ये लेटर उन्होंने ऑटोमेटिकली अपनी साइट की तरफ से लाइक अपने यूनिवर्सिटी की तरफ से उन्होंने एक दफ़ा बना दी, इसके ऊपर हर जगह उनके स्टैम्प्स वगैरह और सब कुछ मेंशन है, ठीक है। अभी तुमने क्या करना है यहाँ पर देखना है जहाँ पे सिर्फ तुमने लिखना होगा ना, ये देखो
यहाँ कहीं पर आई थिंक तुमने अपना नाम वगैरह ऐड करना होगा, इस तरह कुछ होगा, इसको ट्रांसलेट कर लेना इंग्लिश के अंदर, ठीक है ना। और यहाँ पर कहीं तुमने जाके अपने साइन वगैरह करने होंगे। बस इसको इसके साथ ना, ये लेटर के अंदर ये सब करने के बाद तुमने सिंपल बस इसके साथ जो है चले जाना है उसके और ये वाले डॉक्यूमेंट्स के साथ, ठीक है। तुमने बस सबमिट करवा देना अपना, कहाँ गया ये वाले डॉक्यूमेंट्स, बस ये तुमने सबमिट करवा देना है अपना, ऑनलाइन ही उनकी ईमेल के ऊपर भेज देना एक मेल वगैरह, ठीक है। और वो तुम्हें इसके बाद रिकमेंडेशन लेटर वगैरह दे देंगे। बाकी सारी सिंपल सी रिक्वायरमेंट है, कुछ भी फैंसी नहीं है। ओके, ये देख लो यहाँ पर इन्होंने सारे डेट्स वगैरह मेंशन किए हैं। अब तुम लोग मेरे से आके मत पूछा कि हमें कितने दिनों के अंदर रिस्पॉन्स आने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो इतना ईजी वे में इन्होंने सब बताया हुआ है। 30 सितंबर तक इनकी डेडलाइन है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन की एडमिनिस्ट्रेटिव सिलेक्शन जो है वो अक्टूबर में होने वाली है। उसके बाद जो इंटरव्यू है वो तब होने वाला है। उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ओके, तो इसके अंदर भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। तो वेल, ये जो टेस्ट होता है ना साइकोलॉजिकल बेस्ड होता है, जिसके अंदर तुमने सिर्फ तुम्हारा लॉजिक बेसिकली वो चेक करना चाह रहे होते हैं। इतना कोई मुश्किल काम नहीं होता, ये भी तुम इजीली कर लोगे। ये सारी डेट्स वगैरह देख लेना, ठीक है। तुम खुद जाके डायरेक्ट साइट पे चेक कर लेना और फिर तुम्हें आइडिया हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट है, हाँ, इसके अंदर ना ये देखो एक चीज़ इन्होंने गलती की हुई है कि इन्होंने 2025 वगैरह लिखा हुआ है। इसके अंदर ये बेसिकली 2026 और 2027 की इनटेक्स हैं। तो इसके अंदर थोड़ा सा इनसे हुई है गड़बड़, तो हमें आइडिया हो जाएगा। बाकी ये देखो सिंपल नीचे आओ, यहाँ पर अप्लाई के बटन पर क्लिक करो। क्योंकि अब हमारा अकाउंट है नहीं तो इसलिए हम यहाँ पर रजिस्टर करेंगे। तो यहाँ हमारा जो है अकाउंट रजिस्टर हो चुका है। वो कह रहे हैं कि आप जाकर अपना एक्टिवेशन के लिए अपनी ईमेल्स को चेक करो। चलो हम वो चेक कर लेते। अच्छा, तो कहीं तुम इसके अंदर ना खपो, इसलिए मैं तुम्हें पहले बता देती हूँ कि यार इनकी जो मेल है ना वो हमें आ रही है स्पैम वाले के अंदर आ रही है, ठीक है ना। वो हमें मतलब नॉर्मल इनबॉक्स के अंदर नहीं आ रही है। तो मैं इतनी देर तक वेट करती रही, मुझे लगा कि शायद इनकी मेल ही नहीं मुझे रिसीव हो रही, तो बेसिकली वो स्पैम वाले सेक्शन में थी। वेल, यहाँ पे ये एक्टिवेट का आ रहा है, इसको एक्टिवेट कर लेते हैं। तो ये हम लॉगिन करके अपना ऑफिशियल जो इनका पोर्टल है उसके ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है इंटरनेशनल इनटेक, तो हम इसको एंटर कर देते हैं। ओके, अब ये देखो यहाँ पर ना ये दो तरह की आ रही हैं। एक तो UNS स्कॉलरशिप है, चाहे तुम पार्शली के लिए कर रहे हो या तुम कर रहे हो फुली फंडेड के लिए, तुमने स्कॉलरशिप वाले सेक्शन में जाना है। और एक ये है जो सेल्फ फंडिंग है, यानी कि वो जो तुम सारा का सारा खुद ही से करने वाले हो, ठीक है। तो हमने क्योंकि हमने पार्शली या फिर हम फुली के लिए देख रहे हैं, तो हम ये वाले के ऊपर जाएंगे अप्लाई। तो ये इस तरह से आ जाएगा। इसके अंदर सारी अपनी इन्फॉर्मेशन वगैरह फिल करने के बाद, ठीक है ना, और नेक्स्ट करना है यहाँ से रजिस्टर। और यहाँ पर ये सेक्शन है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का, ठीक है। ये तुमसे पूछ रहे हैं तुम किसके अंदर आना चाहते हो। जाहिर बात है हम स्कॉलरशिप पर आते हैं, यहाँ पे स्कॉलरशिप कर देंगे। नेक्स्ट, अच्छा, ये यहाँ पर फाइनेंशियल कंडीशन यानी कि फैमिली का पूछ रहे हैं ये कि क्या कंडीशन है, मदर कमा रही हैं या फादर की इनकम है या पर्सनल इनकम है, तो जो भी होगी वो इनकम कर देना, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पर ये इनकम पर मंथ पूछेंगे कि कितनी है, तो वो तुम्हारा जो भी मंथली मतलब बन रही होगी ना उसको कन्वर्ट कर देना उसके अंदर और फिर देन देख लेना। ओके, यहाँ पर आएगा प्रोग्राम डिग्री हमारी कौन सी है, बैचलर जाना है, मास्टर या जहाँ पे भी, ठीक है। और नेक्स्ट, यहाँ पर जब तुम जो से भी सिलेक्ट करोगे उसके अंदर तुम्हें सारे प्रोग्राम्स जो अवेलेबल होंगे उससे रिलेटेड वो तुम्हें दिखा देंगे कि ओके ये वाले प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं और तुम उसमें से देख लेना। अगर तो तुम्हारी समझ में आ रही हुई और कोई तुम्हारे से रिलेटेड यानी कि तुम्हारी डिग्री से रिलेटेड या तुम्हारे बैकग्राउंड से रिलेटेड कोई प्रोग्राम हुआ तो उसको अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, ये देखो लॉ भी है इसके अंदर। काफ़ी ज़्यादा बच्चों को इशू आ रहा होता है कि यार हम लॉ के डिग्री है ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, इसके अंदर है यहाँ पर, ठीक है। और देख लेना। बाकी केमिस्ट्री यानी कि बायो से रिलेटेड यानी कि साइंस से रिलेटेड, इंजीनियरिंग से रिलेटेड, हर तरह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो इनमें से मैं कुछ भी रैंडम सेलेक्ट कर लेती हूँ। ओके, तो ये देखो नेक्स्ट अपना इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद मैं ये वाले पेज के ऊपर आ गई हूँ। और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सिंपल प्रोसेस हमारा, कुछ भी इसके अंदर मुश्किल नहीं है। ये देखो मुझे लगता है अभी तक का सबसे ईजीएस्ट प्रोसेस जो है ना तुम लोग एप्लीकेशन वो यही वाला लगेगा। सिंपल सिर्फ 2 स्टेप का प्रोसेस है। एक के अंदर आपने अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है और दूसरे के अंदर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स डालने हैं, डेट सेट। ये देखो यहाँ पर तुमने अपनी फॉर्मल एक फ़ोटोग्राफ डालनी है, यहाँ पे आइडेंटिटी कार्ड यानी कि CNIC डालना है, यहाँ पर अपना पासपोर्ट की वो पहली वाली पासपोर्ट का वो पेज डालना है जिसके ऊपर जो हमारी फ़ोटो वगैरह होती है और सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह, ठीक है। यहाँ पर तुमने डालना है अपना डिप्लोमा, प्रूफ ऑफ एजुकेशन, ग्रेजुएशन इन इंग्लिश, ठीक है। यहाँ पर तुमने अपनी डिग्री डालनी है और साथ में फ़ाइल को मर्ज कर देना अगर इसके अंदर कहीं पर और इंग्लिश प्रोफिशेंसी वाला नहीं है तो नहीं, बल्कि यहाँ पर तुमने अपनी डिग्री डालनी है सिंपल। यहाँ पर तुमने सिंपल अपनी डिग्री डालनी है, यहाँ पर तुमने ट्रांसक्रिप्ट डालनी है, यहाँ पर तुमने मेडिकल स्टेटमेंट जिस तरह मैंने बताया सेम उसी तरह से वो डाल देना। और नेक्स्ट आएगी हमारे पास CV आ जाएगी। CV के लिए उन्होंने टेम्पलेट दिया हुआ है। अच्छा, जहाँ जहाँ पे इन्होंने टेम्पलेट दिए हुए ना वहाँ पे तुम टेम्पलेट भी कर सकते हो, बल्कि इन्होंने हर जगह दिया हुआ है। यहाँ पे भी इसका भी टेम्पलेट है, इसका भी टेम्पलेट है। चलो एक रैंडम टेम्पलेट खोल के देख लेते हैं। ओके, ये बेसिकली टेम्पलेट नहीं है, इन्होंने हमें एक सैम्पल टाइप दिया हुआ है जिसके अंदर वो बता रहे हैं कि इस तरह का होना चाहिए। तो खैर ये तो तुम लोग बनवा ही लोगे ईजीली, किसी भी हॉस्पिटल से जाके बनवा लेना।
ओके नेक्स्ट हमारे पास सीवी, हाँ इसका इन्होंने टेम्पलेट दिया हुआ है, इन्होंने बोला है कि आप यहाँ से फ़ाइल डाउनलोड करके सेम इसी तरह का करवा सकते हो। ये है सीवी का टेम्पलेट जो कि बिल्कुल मुश्किल नहीं है, इतना इजी है और तुम लोग इतना इजीली इसको कर लोगे ना फिल। ये देखो यहाँ पर अपना नाम डालना है, अपना सारा बायोडाटा यहाँ पर डालने के बाद ना बहुत इजी सीन है इसका। नेक्स्ट यहाँ पर तुम आओ, यहाँ पर तुमने अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड डालना है जिस तरह इन्होंने बोला है ना इसी तरह एज इट इज़। यहाँ पे ना नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, यहाँ पे कंट्री, यहाँ पे ईयर, ग्रेजुएशन ईयर, CGPA और सारी चीज़ें इसी तरह, ठीक है। अगर तो तुम्हारा कोई फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है तो उसका टाइटल दे देना, ठीक है, और अगर थीसिस है तो उसका टाइटल दे देना। नेक्स्ट उन्होंने स्कूल का नेम वगैरह पूछा है, कंट्री वगैरह, ठीक है। और नेक्स्ट है वर्क एक्सपीरियंस अगर कोई है तो वो बता देना। अचीवमेंट अवार्ड्स अगर कोई है वो बता देना। इस तरह पब्लिकेशन का भी बता देना, ठीक है। और अगर पब्लिकेशन नहीं है तो वो रहने देना। बाकी जिन्होंने पब्लिकेशन किया है उनको पता होगा कि किस तरह से उसका जितना भी डालना होता है, आर्टिकल डालना होता है, वर्किंग पेपर वगैरह, बुक्स वगैरह, ये सब चीज़ें करनी होती हैं। ओके नेक्स्ट मोटिवेशन टू स्टडी एट UNS के अपना छोटा सा आपने पैराग्राफ लिखना है जिसमें आपने ये एक्सप्लेन करना है कि आपकी मोटिवेशन क्या है, क्यों आना चाहते हो उनकी यूनिवर्सिटी के अंदर, ठीक है। ऐसा क्या स्पेशल है आपके अंदर कि आप उनके अंदर फिट हो रहे हो। ओके तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं, अरे यार यहाँ पर इसी तरह सेम वे में फाइनेंशियल स्टेटमेंट है और इसके अंदर इतना इजी सीन होता है ना, आपने सिंपल सिर्फ ये बताना होता है कि आप मैरिड हो नहीं हो, सिंगल हो, क्या हो, ठीक है। और अपना नाम नूम लिख करना बस आपने एंड पर ना, इन्होंने ये जो दिया हुआ है ना बस इनको इसके लिए कंफर्मेशन चाहिए, उसके लिए तुमने यहाँ पे अपने साइन करने होता है, डेट सेट सिर्फ साइन करने होता है तुमने इसके ऊपर, और कुछ नहीं करना होता है। और बस इसके अंदर वो ये कंफर्म करे होते हैं कि ओके कल को बच्चे को किसी भी तरह की कोई फाइनेंशियल की ज़रूरत पड़ी तो वो पीछे से मंगवा सकता है कि नहीं मंगवा सकता, बस और कुछ नहीं है। बाकी जो है यहाँ पर देख लो, यहाँ पर सर्टिफिकेट अगर है तो डाल दो, नहीं तो नहीं है तो बस रहने दो, क्योंकि ऑप्शनल लिखा हुआ है इन्होंने, यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट रिकमेंडेशन लेटर चाहिए, बेसिक है, मैंने तुम लोग को सारा तरीका बता दी किस तरह ले सकते हो। मोटिवेशन लेटर चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए इंग्लिश प्रोफिशेंसी का, इसकी जगह मैंने तुम लोगों को बताया, इन्होंने पीछे लिखा हुआ है कि इसका इक्वलेंट क्या हो सकता है, यानी कि वो MOI है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास दो रिकमेंडेशन लेटर उन्होंने बोला हमें चाहिए जो कि हमारे प्रीवियस किसी भी इंस्टीट्यूट से चाहिए जहाँ से तुम लोगों ने स्टडी की है, या फिर तुम लोग को क्या नाम है जहाँ अगर तुम लोग के पास वर्क एक्सपीरियंस है तो अपने जहाँ पे तुम लोगों ने काम किया वहाँ से भी ले सकते हो, ठीक है ना, रिकमेंडेशन लेटर, अगर तुम्हारे प्रोफेसर वगैरह नहीं दे रहे तो ये दो हमें रिकमेंडेशन लेटर चाहिए। और ये सब कुछ करने के बाद तुम यहाँ पर सिंपल सिर्फ सबमिट कर दोगे और इजीली तुम्हारी एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ हमारा एप्लीकेशन प्रोसेस एंड हो चुका है। और अगर तुम्हें किसी भी तरह की कोई क्यूरीज क्वेश्चन कुछ भी है तो तुम नीचे कमेंट में पूछ सकते हो, और अपने इंस्टा का, व्हाट्सएप का सारे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तुम जाके मुझे फॉलो कर सकते हो और मुझसे किसी भी तरह की कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो रिलेटेड टू स्टडी। अदरवाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अल्लाह हाफिज़।